चलो, आज का तीसरा सेशन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सेशन सीखने में। और हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके। और एक चीज़, ये पेंसिल से जो है, पेंसिल से यहाँ पे कोई भी गंदा मत करो प्लीज़। वो ऑप्शन बंद नहीं हो रहा है मेरे से ऑप्शन बंद नहीं। ये पेंसिल वाला ऑप्शन सब लोग उसका मिस यूज मत करो प्लीज। जितना हो सकता है आप एकदम शांत तरीके से पूरा सेशन अटेंड करने की कोशिश करो बस। ओके। ओके, आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले वो देखते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक जो है ये आपको जड़ से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस समझ के लो। 2 दिन से जो चल रहा है वो आपको क्लियर है सबको? 2 दिन के सेशंस में जो सिखाया वो क्लियर है सबको? घर पे जाके आप ट्राई कर रहे हो? वैसे भी घर पे हो सब लोग, बट ट्राई कर रहे हो वो सारी चीजें? ओके। चलो, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, घर पे कर रहे हो ट्राई, सो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, उसके बाद डॉ थेरी, उसके बाद हम चार्ट्स किस पे देख सकते हैं वो सारी चीजें कल हमने देखा था। ठीक है, तो मार्केट एग्जीक्यूशंस एंड वो चार्ट्स वगैरह कल हम देख चुके हैं। तो हम आज एक चीज की तरफ रुख मोड़ने वाले हैं, वो मतलब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, थोड़ा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम रुख मोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो पहली चीज क्या है, ट्रेड किस किस टाइप के होते हैं पहले ये समझ के लेते हैं। पहला ट्रेड कौन सा होता है कि भाई कम में खरीदा, समझ लेते हैं आपने 10 रुपए पे खरीदा और उसको 30 रुपए पे बेचा। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ट्रेड। मतलब कम में खरीदा और उसको ज्यादा में बेचा, इसमें अपना फायदा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है। दूसरा टाइप होता है शॉर्ट ट्रेड। एक तो नॉर्मल ट्रेड जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग ट्रेड, और दूसरा जो है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में क्या होता है, आप जब एक मार्केट में एक प्राइस हाई लेवल पे जाता है, एक पिक पे जाता है प्राइस, तब आप उसको सेल कर देते हो वहां से। मतलब समझ लेते हैं, एक चीज का भाव जो है वो 50 रुपए है। ठीक है, और आपको पता है कि ये 50 रुपए से नीचे गिरने वाला है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो। पहले आपने क्या किया? बेचा, और फिर इसका प्राइस घटने के बाद इसको खरीदा। मतलब आपने कितने को खरीदा? 10 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पे आपका फायदा कितना हुआ? 40 रुपए का आपका फायदा हुआ। तो आपको दो टाइप मिलते हैं, पहले आप बाय कर सकते हो और फिर सेल कर सकते हो। दूसरा टाइप में क्या है, पहले आप सेल कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। आ रही चीज समझ में? इधर पे क्या है, दो टाइप है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। क्लियर है ये चीज? आप किसी भी स्टॉक, किसी भी करेंसी, किसी भी वॉट एवर, मतलब आपको जो भी चीजें खरीदनी बेचनी है फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटीज में, इंडाइसेस में, करेंसी में, तो आप दो टाइप में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो, अदरवाइज सेल कर सकते हो। पहले बाय करके सेल कर सकते हो बाद में, अदरवाइज पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हो। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद अब सबको एक क्वेश्चन आता रहेगा कि सर प्राइस नीचे ऊपर क्यों होता है? मतलब आपने चार्ट देखा है ट्रेडिंग का, कभी चार्ट ऊपर जाता है, कभी चार्ट नीचे जाता है, कभी चार्ट साइडवेज होता है। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होता है। सो सप्लाई एंड डिमांड का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, समझ लेते हैं एक प्राइस है, ये एक प्राइस है, समझ लेते हैं यहाँ पे 10 रुपए पे मार्केट है। ये प्राइस 10 रुपए पे है। ये 10 रुपए के प्राइस पे ये पर्टिकुलर लेवल पे 100 बायर्स आए हैं, 100 बायर्स। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या है, 100 बायर्स आए हैं, मतलब 100 ट्रेडर आए हैं जो बाइंग कर रहे हैं, और 150 ट्रेडर आए हैं जो सेलिंग कर रहे हैं। जो सेलिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रेडर्स है।
100 लोग बाइंग में बैठे हैं और 100 लोग सेलिंग में बैठे हैं। तो अभी यहां से प्राइस आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है वहां पे प्राइस जाएगा, मतलब सॉरी, जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे प्राइस नीचे जाता है। मतलब अभी यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कौन है? सेलर्स एक्टिव है, तो सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। मतलब एक सिंपल बात बताता हूं, बायर्स और सेलर्स, जहां पे भी बायर्स और सेलर्स में से दोनों की क्वांटिटी अगर किसी की कम ज्यादा रहेगी तो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड आया है या सप्लाई आया है। आ रही है चीज समझ में? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स पे ये मार्केट वर्क होता है, मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पे ये मार्केट जो है वर्क होता है। प्राइस आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल्स। मतलब क्या? लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है मार्केट चलता है। अब आज का हमारा सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? देखो, एक चीज का एक लेवल है, समझ लेते हैं। यहां पे एक क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसा जोन है जहां पे डिमांड है कि यहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है, और एक लेवल है जहां पे आपको ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये मेरे स्ट्रैटेजी में आता है। इस पे आपको ये चार्ट पे ही समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो बस आपको इतना आज के लिए इतना समझ के लो कि जहां पे भी बायर्स कम होते हैं और जहां पे भी सेलर्स कम होते हैं, वहां पे अब समझ लेते हैं एक डिमांड लेवल है। ठीक है, एक डिमांड लेवल है। वहां पे अगर जितना सप्लाई चाहिए उतना, उतने क्वांटिटी में, उतने लॉट्स में अगर उस लेवल पे ट्रेड परचेस होते रहेंगे, पंच होते रहेंगे, तो मार्केट में वो प्राइस ऊपर लेके जाता है। ठीक है, इफ अगर प्राइस समझ लेते हैं सप्लाई जोन पे है, ठीक है, सप्लाई लेवल पे जा रहा है प्राइस, और अगर वहां पे जितना सप्लाई होना है उतना रहेगा तो प्राइस, मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के हिसाब से ये सप्लाई एंड डिमांड वर्क होता है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड कैसे निकालना है आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस में बताया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम आज के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मैं एकदम डीपली आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डीप लेके जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, पहले वो बताता हूं। जो आप चार्ट को देख के, मतलब ये चार्ट है, ये चार्ट्स को देख के ट्रेड लेना मतलब टेक्निकल एनालिसिस होता है। और सिर्फ न्यूज न्यूज को देख के ट्रेड करना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल और फंडामेंटल में फर्क समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे कि आज आज सीपीआई की न्यूज थी। आज क्या थी? सीपीआई की न्यूज थी। तो सीपीआई क्या है? ये न्यूज था। ठीक है, तो प्राइस क्या, सीपीआई का डाटा क्या आया यूएस के लिए? नेगेटिव आया। तो यहाँ पे यूएस क्या, मतलब अभी यूएसडी कहाँ पे था? गोल्ड में, बेस सॉरी टर्म करेंसी पे था। जब भी यूएस के लिए जो भी डाटा आता है उसका अपोजिट डाटा गोल्ड में प्ले होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। आज यूएसडी में जो है नेगेटिव न्यूज आई, गोल्ड क्या हुआ? फटने लगा ऊपर साइड के लिए। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखते हैं, समझ लेते हैं। एक दो पेयर लेता हूं मैं, एक तो यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, जब भी एक करेंसी पेयर में मार्केट यूएसडी बेस करेंसी पे रहता है, जब बेस पे रहता है, तब एक चीज ध्यान में रखो, जो बेस पे रहता है ना, और न्यूज अगर उसी की हो, अभी अब समझ लेते हैं यूएसडी की न्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएसडी क्या आया है? पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आया है आज के लिए। तो जहां पे यूएसडी बेस पे रहेगा तो ये पूरा करेंसी पेयर जो है ये नेगेटिव में जाता है। ठीक है, जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी जहां पे टर्म पे रहता है, उसका अपोजिट रिएक्शन कहां पे आता है? उसके टर्म करेंसी पे आता है। आप समझ लेते हैं यूएसडी आज नेगेटिव आया, तो यूरो यूएसडी कहां पे गया? ऊपर गया। ठीक है, यूएसडी बेस पे रहना और टर्म पे रहना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? जो चीजें हम चार्ट्स को देख के रीड करते हैं, ठीक है, जो चीज हम चार्ट्स को देख के रीड करते हैं, देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ट्स देख के ट्रेड लेना मतलब टेक्निकल एनालिसिस। इतना समझ के लो। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो मार्केट में आपने देखा होगा
हमेशा जो भी यहाँ पे बिगिनर्स बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, आपने देखा होगा एक तो प्राइस ऊपर जाता है, एक तो प्राइस नीचे आता है मार्केट में। ये दोनों चीजों को छोड़ के तीसरा कौन सा फैक्टर है क्या, बताओ थोड़ा चैट्स में। बाइंग एंड सेलिंग छोड़ के तीसरा कोई फैक्टर है क्या मार्केट में? नहीं है। ओके। तो अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट बुलिश रहेगा तो उसको बुल बोलते हैं। बुल एंड बियर मतलब क्या? बुल जो है अपने सिंग से ऊपर खींचता है, ठीक है, मार्केट को। और बियर जो है वो अपने नाखूनों से मार्केट को नीचे खींचता है। तो इसको क्या सिंपल नाम दिया है मार्केट ने, सॉरी डॉ थेरी ने, बुल एंड बियर। मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो बायर्स एंड दूसरी चीज जो है सेलर्स, ठीक है। बस हमें इस कोर्स में सीखना क्या है, आपके लिए एक विजन, एक मिशन आपका क्लियर कर देता हूं। आप एंड ऑफ द सेशन तक क्या सीखोगे, ये सारी चीजें कहाँ पे वर्क करनी है। हाँ सर हमें पता है बुल मतलब मार्केट ऊपर जाता है, बेयर मतलब मार्केट नीचे आता है, बट आपको एग्जैक्ट ये समझना जरूरी है कि मार्केट कौन से लेवल से ऊपर जाने वाला है, कौन से लेवल से नीचे आने वाला है। हम यही सीखने वाले हैं आने वाले सारे सेशंस में, ठीक है। तो देर आर टू फैक्टर्स इन अ टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट वन बुल मतलब बाइंग में जब मार्केट जाता है उसको बुल बोलते हैं, और दूसरा सेलिंग मतलब बियर, ठीक है। सेलर्स मतलब क्या है? बियर, और बायर्स मतलब बुल्स, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा समझ लो। ग्रीन कैंडल कौन बनाता है? बायर्स बनाते हैं, मतलब बुल्स बनाते हैं। और सेलिंग रेड कैंडल कौन बनाता है? बियर बनाता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग मतलब क्या और शॉर्ट मतलब क्या समझ लो। बाय इन फ्यूचर मतलब क्या? लॉन्ग मतलब अगर आप बाइंग के लिए पोजीशन बना रहे हो अपनी, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग पोजीशन। और सेलिंग में अगर आप फ्यूचर करने वाले रहोगे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, ओके। तो ये टाइप्स है पोजीशंस के, ट्रेड एग्जीक्यूशंस के। ये सब लोग लिख के ले रहे हो ना? सब लोग लिख के ले रहे हो ना नोट्स बुक में? चलो जो नए हैं स्पेशली वो लिख के लो, जो पुराने हैं वो सिर्फ देखते बैठेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेंड्स, ठीक है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स स्टूडेंट्स? मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं बताओ? कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ओके। फर्स्ट ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे? मार्केट ऊपर जाता है। ये ट्रेंड में, अब ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट में एक चीज यहां पे समझ में आ रही है मुझे, ठीक है, एक चीज नजर आ रही है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट अब ट्रेंड में तो है, बट मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है? ये एक तो हायर हाई बना रहा है, और ये दूसरी चीज क्या बना रहा है? हायर लो बना रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट हमेशा ऐसे ही ऊपर जाता है ना, हायर हाई हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन हायर लो। मतलब मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तब मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है? ऊपर साइड के लिए मूव कर रहा है। अब ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। आपने देखा है मार्केट कभी एक ही दो कैंडल में इतना कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर ही जा रहा है? ऐसे नहीं होता। मार्केट हमेशा क्या करता है? एक पुल बैक देते जाता है। सो पुल बैक क्या होता है? अब ट्रेंड में पुल बैक क्या है? हायर हाई एंड हायर लोज, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब यहाँ पे क्या रहता है? एच एच मतलब हायर हाई, और एच लो, एच एल मतलब हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन हायर लो, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब क्या बनाता है मार्केट सिनेरियो? एक तो हायर हाई वाला सिनेरियो बनता है, दूसरी बार दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? हायर लो वाला। अब ट्रेंड में कौन से सिनेरियो बनते हैं? एच एच एंड एच एल, ठीक है। नोट डाउन करके लो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पहला ट्रेंड तो आपको क्लियर है, पहला तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। उसके बाद मार्केट कौन से ट्रेंड में आता है? साइडवेज। तो साइडवेज में भी एक सिनेरियो बनता है मार्केट का, ठीक है। अब ये क्या है? हायर हाई है। ये क्या है? हायर लो। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे हम इक्वल हाई, ई एच। ये लिख के लो यहाँ पे, ई एच एंड ई एल, इक्वल लो। जब मार्केट अप साइड के लिए भागता है तब यहाँ पे हायर हाई हायर लो होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज मतलब क्या? रेंज में, एक रेंज में घूम रहा है, एक बक्सा है, एक बक्से में इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है मार्केट, तो इसको हम क्या बोलेंगे?